अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कंबाइनिंग क्यू एंड ग्राफ टू परफॉर्म ब्रेथ फर्स्ट सर्च BFS। ये चैप्टर 4 फर्स्ट ईयर जो नई बुक आई है ना उसका टॉपिक है। ठीक है, पीछे वाली वीडियो में हमने क्या किया था, हम देख रहे थे कि कौन कौन से डाटा स्ट्रक्चर को कंबाइन करके हम क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं। तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने स्टैक और क्यू को किया था कंबाइन, और स्टैक और ग्राफ को कंबाइन किया था डेप्थ फर्स्ट सर्च के लिए। ठीक है, अब हमने सीखना है कि जब हम कंबाइन करते हैं क्यू और ग्राफ को तो हम BFS कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च इज़ अनदर फंडामेंटल एल्गोरिथम यूज्ड टू एक्सप्लोर और ट्रैवर्स थ्रू अ ग्राफ और ट्री स्ट्रक्चर। तो वो बोल रहा है जो BFS होता है ना हमारे पास, ठीक है, ऐसा एल्गोरिदम है जो हमारे पास ग्राफ और ट्री का जो डाटा स्ट्रक्चर होता है ना उसको एक्सप्लोर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अनलाइक डेप्थ फर्स्ट सर्च, मतलब डेप्थ फर्स्ट सर्च की तरह वो नहीं है। ठीक है, BFS क्यू यूज़ करता है, हालांकि वो ऊपर स्टैक यूज़ करता था ना, DFS स्टैक यूज़ करता था और BFS क्या यूज़ करता है, क्यू यूज़ करता है। देखें ना, लिखा हुआ है BFS uses a queue data structure to keep track of the verses or nodes that need to be visited। यानी जिसको भी विज़िट हमने जिस नोड को विज़िट करना होता है वो उसको क्या करता है, क्यू में साथ साथ डाली जाता है। ठीक है, This method is particularly useful when you need to explore all nodes at the present depth level before moving on to the nodes at the next depth level। यानी इसमें पता क्या होता है, हम सारे जो अभी फ़िलहाल हमारे पास डेप्थ लेवल में नोड्स होते हैं ना, हम उनको पहले एक्सप्लोर करते हैं फिर हम अगलों पे जाते हैं। ठीक है, तो BFS एक ट्रैवर्सल एल्गोरिदम है। ठीक है, जो क्यू डाटा स्ट्रक्चर का ना यूज़ करता है, ये हर लेवल के नोड्स को विज़िट करता है बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, ये हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढने के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। अब इसके स्टेप्स देख लेते हैं जैसे हमने लास्ट वाले में भी देखे थे। ठीक है, और साथ साथ इसको समझ लेते हैं। अच्छा, इसमें भी ना यही वाला ग्राफ यूज़ हो रहा है, यही वाला कि 1 है उसके चिल्ड्रन है 2 3 4, 2 का चिल्ड्रन है 5 6, 3 का चिल्ड्रन है 7 और 4 का चिल्ड्रन है 8 और 9। अब इसके स्टेप्स पे आ जाते हैं और बारी बारी देख लेते हैं। उन्होंने बोला जी स्टार्ट विद एन एम्प्टी क्यू। हमारे पास अभी क्यू में कुछ भी नहीं है। ठीक है, और वो बोल रहा है इन क्यू द रूट नोड 1। अब क्या करो, इन क्यू क्या करना होता है कि उसको क्यू में ऐड कर दो। तो मैंने ये क्यू में 1 ऐड कर दिया, नोड 1। ठीक है, ये मैंने ना ये लगाया कॉमा, कितना बड़ा लग रहा है। चलें, फिर ये वाला देखें स्टेप 1 DQ नोड 1। वो बोल रहा है नोड 1 को DQ कर दो और मार्क कर दो कि विजिटेड है। ठीक है, इन क्यू ऑल ऑफ इट्स अनविजिटेड चिल्ड्रन नोड 2 3 4, द क्यू नाउ कंटेन्स नोड्स 2 3 4। अब वो बोल रहा है देखो नोड 1 को विज़िट करो। ठीक है, विज़िट कर लिया, अब इसको अनविजिटेड कर दो। ठीक है, यानी ये क्यू में नहीं डालो। अब जब मैंने नोड 1 को विज़िट किया तो मैंने क्या देखा, नोड 1 के तो चिल्ड्रन है 2 3 4। ये देखें, मैंने जब नोड 1 को विज़िट किया तो मैंने देखा कि इसके तो चिल्ड्रन है, तो मैंने उसको क्यू में से निकाल दिया क्योंकि मैंने उसको तो विज़िट कर लिया। अब क्यू में क्या जाएगा, 2 3 4। तो अब क्यू में मैं इधर लिख देती हूँ 2, ये हो गया विज़िट, 3 4। ठीक है, अब ये देखें, अब वो बोल रहा है DQ द फ्रंट ऑफ द क्यू नोड 2, मार्क नोड 2 एज विजिटेड एंड इनक्यूर्स अनविजिटेड चिल्ड्रन नोड 5 6, द क्यू नाउ कंटेन नोड्स 3 4 5 6। अब मैं बताती हूँ आपको, ये देखें वो बोल रहा है DQ कर दो अब नोड 2 को, अब इसको विज़िट करके आओ। DQ किया हमने, स्टेप बाय स्टेप चलना है ना। ठीक है, इसको DQ किया, इसको जब विज़िट किया तो इसके भी आगे से 2 चिल्ड्रन है, वो क्या है 5 और 6। तो वो बोल रहा है, ये देखें किधर गया है, ये देखें वो बोल रहा है कि जो 5 और 6 है ना उसको क्या कर दो, इन क्यू कर दो, क्योंकि अभी हमने उसके चिल्ड्रन विज़िट नहीं किए। तो मैं इधर क्यू में क्या डाल दूँगी, 5 और 6। ठीक है, आई होप आप लोगों को साथ साथ समझ आ रही होगी। अच्छा, ये स्टेप 3 अब देखें, DQ द फ्रंट ऑफ क्यू। अब सेम स्टेप्स हैं, बस हमने ना वो थोड़ी सी अकल यूज़ करनी है। अब हमने 3 को DQ करना है और 3 के जो चिल्ड्रन है वो देख लेते हैं, यानी इसको विज़िट करूँगी ना फिर उसके चिल्ड्रन पता चलेंगे। मैंने 3 विज़िट किया, मुझे पता चला इसका चिल्ड्रन क्या है 7। तो मैं क्या करूँगी, मैं 7 को क्यू में डाल दूँगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, DQ द फ्रंट ऑफ द क्यू नोड 4। अब क्या है, फ्रंट पे हमारे पास नोड 4। अब वो बोल रहा है उसे DQ करो, DQ कर दिया। फिर वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है मार्क नोड 4 एज विजिटेड एंड इनक्यूर्स अनविजिटेड चिल्ड्रन 8 और 9। ठीक है, अब मैंने इसको विज़िट मार्क कर दिया। ठीक है, अब मैं जाके देखती हूँ 4 को विज़िट करके कि उसमें क्या है। तो उसके देखे 2 चिल्ड्रन है हमारे पास 8 और 9। तो मैं उसको क्या करूँगी, क्यू में डाल दूँगी 8 और
नहीं। अब आगे देखें, अब आगे बस थोड़ा सा ही है, ठीक है। ये देखें स्टेप 5, आप क्या करेंगे, हम डी क्यू द फ्रंट ऑफ अ क्यू नोड 5 एंड मार्क नोड 5 एज विजिटेड, सेम स्टेप्स हैं, उसको भी विजिटेड कर दिया और इसके कोई चिल्ड्रन नहीं है तो क्यू, हम क्यू में कुछ भी नहीं डालेंगे। देखें 5 के कोई चिल्ड्रन नहीं है ना, ये देखें एक ही दफ़ा 5 के भी कोई चिल्ड्रन नहीं है, 6 के भी कोई चिल्ड्रन नहीं, 7 का भी कोई चिल्ड्रन नहीं, 8 का भी नहीं, 9 का भी नहीं, ठीक है। तो अब बारी बारी ये सेम स्टेप्स चलेंगे। दिखा पॉप द टॉप ऑफ द स्टैक नोड 4, मार्क नोड 4 एज विजिटेड एंड पुश इट ऑन विज, ओहो ये गलत नहीं हो गया, ओहो सॉरी, ये सॉरी ये मैं इस पे थी, वो पीछे वाला क्वेश्चन था। अच्छा ये देखें, फिर डी क्यू हमने किया नोड 6 को, नोड 7 को, उनके कोई चिल्ड्रन नहीं थे तो नथिंग इज एडेड टू द क्यू, नथिंग इज एडेड टू द क्यू, नथिंग इज एडेड टू द क्यू और नथिंग, मतलब सेम स्टेप्स हैं। आप लोगों को बस अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है इनको याद रखने के लिए, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, स्टेप 9 में एंड में क्या बचा 9, ये देखें, तो इसको भी मैंने विज़िट कर लिया, किधर गया है, अच्छा इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया, इसको क्योंकि इनके चिल्ड्रन नहीं है तो क्यू पे नहीं कुछ भी एंटर होगा, तो हमारे पास क्यू अब क्या है जी, एम्प्टी हो गया। तो हमने ये अपना परफॉर्म कर लिया है। तो ट्रावर्सल ऑर्डर हमारे पास क्या बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा ही है ना। तो ये जो मैं लिख रही थी साथ साथ, ये जो मैं विज़िट कर रही थी, यानी जिस तरह से मैंने विज़िट किया जिस ऑर्डर में, वो होता है ट्रावर्सल ऑर्डर, ठीक है। तो वो मेरे पास भी यही बना था, ठीक है। तो ये थी हमारी इसकी कंबाइनिंग, हमने किसको कंबाइन किया, हमने किया है कंबाइन क्यू को और किसको किया साथ, ग्राफ को किया, ठीक है, टू परफॉर्म BFS। तो ये आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना, ये लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे लॉन्ग स्टेप्स वाले या एल्गोरिदम्स वाले आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं जी, कंबाइनिंग लिस्ट एंड स्टैक्स टू परफॉर्म सीक्वेंशियल ऑपरेशंस। अब हम कंबाइन कर रहे हैं दो डाटा स्ट्रक्चर, एक है लिस्ट और दूसरा स्टैक, ठीक है। और लिस्ट एंड स्टैक्स आर फंडामेंटल डाटा स्ट्रक्चर दैट व्हेन कंबाइंड, जब ये कंबाइन होते हैं ना तो प्रोवाइड अ पावरफुल वे टू मैनेज एंड प्रोसेस डाटा इन अ कंट्रोल सीक्वेंस। देखो लिस्ट भी डाटा को सीक्वेंस में रखती है, स्टैक भी, तो जब ये दोनों डाटा स्ट्रक्चर कंबाइन होंगे तो एक पूरी सीक्वेंस में हमारा डाटा होगा, ठीक है। अ लिस्ट अलाउज फॉर फ्लेक्सिबल डाटा स्टोरेज एंड एक्सेस व्हाइल अ स्टैक इम्पोजेज अ लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर, ठीक है। अब दोनों में ये है कि जो लिस्ट है ना उसमें आप ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। स्टैक में हमारे पास लास्ट इन फर्स्ट आउट का ऑर्डर होता है, आप लोगों को पता है, लीफो कहते हैं हम इसे, मतलब लास्ट इन जो लास्ट पे एंटर होगा, फर्स्ट आउट वो सबसे पहले बाहर जाएगा, ठीक है। जैसे मैं प्लेयर्स के एग्जांपल देती हूँ हमेशा स्टैक के लिए। अच्छा तो हमारे पास लिस्ट और स्टैक ना दोनों इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर है। लिस्ट बहुत फ्लेक्सिबल होती है, किसी भी पोजीशन पे डाटा स्टोर कर सकते हैं। स्टैक में हम हमेशा ऊपर ही मतलब डाटा स्टोर करते हैं, लास्ट पे ही कर सकते हैं और सबसे पहले उसी डाटा को उठाएंगे जो लास्ट पे एंटर किया होगा, ठीक है। तो जो लास्ट में ऐड होता है वो पहले रिमूव हो जाता है। तो अब इस एग्जांपल को देख लेते हैं इस सिनेरियो के साथ कि वो बोल रहा है कंसिडर अ सिनेरियो वेयर यू नीड टू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स यूजिंग अ स्टैक। तो अब उसने एक लिस्ट दे दिया है 10 20 30 40 50, ठीक है। ये अभी हमने इसको रिवर्स करना है, तो स्टेप्स देख लेते हैं कि हम कैसे रिवर्स करेंगे। हम इस लिस्ट को स्टैक के थ्रू रिवर्स करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एम्प्टी स्टैक है, अभी फ़िलहाल हमारे पास एम्प्टी है, ठीक है। तो लिस्ट के हर एलिमेंट को स्टैक में हम पुश करेंगे। तो स्टैक में जब इसे पुश किया तो क्या बचा हमारे पास, ये देखें एक सेकंड, हमारे पास अभी स्टैक एम्प्टी है, तो मैंने इसको स्टैक में पुश किया तो क्या बचा 10 20, फिर डाला मैंने, फिर 30 डाला, फिर 40 डाला, फिर 50 डाल दिया। अब वो बोल रहा है पॉप द एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैक्स वन बाय वन एंड इंसर्ट देम बैक इन द लिस्ट सिंस द स्टैक फॉलोज द लीफो ऑर्डर। अब मेरी बात सुनो, पॉप करना होता है रिमूव करना। अब मैं वन बाय वन स्टैक में से आइटम क्या करूँगी, पॉप करूँगी, रिमूव करूँगी और उन्हें लिस्ट में दोबारा डाल दूँगी। और आप लोगों को पता है कि स्टैक फॉलो करता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट पे 50 एंटर हुआ है वो सबसे पहले बाहर निकलेगा, ठीक है। तो जब सारे एलिमेंट्स पॉप्ड हो जाएंगे और बैक, ये देखिए 50 सबसे पहले निकला ना, स्टैक में से मैंने लिख दिया, फिर क्या निकला, पॉप किया मैंने 40, फिर क्या निकला 30, फिर क्या निकला 20, फिर क्या निकला 10, क्योंकि ये लीफो ऑर्डर है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में इन होगा सबसे पहले बाहर जाएगा। तो ये देखें रिवर्स लिस्ट हमारे पास आ गया, जो मेरे पास भी यही आई है 50 40 30 20 और
10, ठीक है। तो स्टैक का यूज़ करके हम किसी भी लिस्ट को रिवर्स कर सकते हैं एफिशिएंटली, ठीक है। तो ग्राफ्स के 3 मेन टाइप्स होते हैं। ये तो आप लोगों को वैसे पहले मैंने काफ़ी दफ़ा बता दिया कि डायरेक्टली, अनडायरेक्टेड और वेटेड, ये लास्ट वाले लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब इन्होंने बताया है, ये देखिए इन्होंने भी बता दिया कि इस एग्जांपल में स्टैक इज़ यूज्ड टू टेम्परेरी होल्ड द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट इनेबलिंग अस टू रिवर्स द ऑर्डर बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ द लीफो नेचर ऑफ स्टैक। वो बोल रहा है स्टैक की लीफो नेचर, लीफो ऑर्डर की वजह से हमने क्या किया, उस लिस्ट को रिवर्स कर लिया है, ठीक है। तो ये काफ़ी हमारे लिए अच्छा एल्गोरिदम है। जब हमने कभी भी किसी भी लिस्ट को रिवर्स करना होता है तो हम इनको कंबाइन करके लिस्ट और स्टैक को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 4, ठीक है। इसके बाद मैं इसके शॉर्ट और लॉन्ग इंशाल्लाह जब मैं हार्ड फॉर्म में बुक ले रही हूँ 1-2 दिन में, तो फिर मैं वो भी आप लोगों को करा दूँगी सारे चैप्टर्स के, ठीक है। और अगर किसी बात की समझ नहीं आती तो पूछ लिया करें कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।